वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रेय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के दशम अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। दशम अनुवाक के मूल की चर्चा करते हुए हम लोगों ने ज्योति रीति नक्षत्रेषु यहाँ तक की चर्चा कर दी है। प्रजाति ही रमृतम आनंद इति उपस्थे, इसकी चर्चा होनी है। प्रजाति शब्द का अर्थ है प्रजा। प्रजाति यानी प्रजा और प्रजा यानी संतान। तो यह प्रजाति अमृत है। संतान जो है अमृत है का मतलब अमृतत्व प्राप्ति का हेतु है। पुत्र अमृतत्व प्राप्ति का हेतु कैसे बनेगा? तो 3 ऋण होते हैं ना व्यक्ति पर। जायमानो वै ब्राह्मण त्रिभिर ऋणैर ऋणवान एव जायते, ऐसा शास्त्र ने बताया है। जो जन्म लेता है वह अपने जन्म के साथ ऋणी बन करके ही आता है। 3 ऋण को लेकर के आता है। पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृऋण की निवृत्ति होती है प्रजा से। जो पूर्वज हैं स्वर्ग आदि में पधारे हुए, उनके निमित्त श्राद्धादि करने से और जीवित अपने पूर्वजों का
यथोचित ध्यान रखने से और अपनी संतान को कुल परंपरा का तथा शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने से ऋषि ऋण से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, ये बताया गया है। तो इस प्रकार ये जो प्रजा है, यह जो पिता के ऊपर भी ऋण है और पिता के कुछ संकल्प अधूरे रह गए और स्वर्ग निकल गए, तो उनके संकल्प को भी पूरा कर लेता है पुत्र ही। उनके संकल्प को पूरा करने वाला पुत्र जब उनके द्वारा संकल्पित अधूरा कार्य पूरा हो जाता है तो उनका संकल्प पूरा हो जाता है। तो अनात्म पदार्थ विषयक संकल्प ही तो बाधक है ना, अमृतत्व में, अमृतत्व की प्राप्ति में बाधक है। और उस संकल्प की पूर्ति हो जाए तो संकल्प नहीं रहेगा। तो इस प्रकार प्रजा अपने पूर्वजों का अधूरा संकल्प पूरा करके पूर्वजों के अमृतत्व की प्राप्ति का साधन बन जाता है। तो वो जो प्रजा है वह उपस्थ निमित्तक होने से अमृतत्व की प्राप्ति का साधन भूता प्रजा के रूप में ब्रह्म ही उपस्थ में प्रतिष्ठित हैं, ऐसी उपासना करें। प्रजा अमृतत्व की प्राप्ति का साधनभूत प्रजाति रूप से ब्रह्म उपस्थ में प्रतिष्ठित हैं, ऐसी उपासना उपासक करें। और एक बताया आनंद इति, तो आनंद है सुख, तो वो भी उपस्थ निमित्तक होने से तो आनंद रूप से यानी सुख रूप से भी उपस्थ में ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं, ऐसा चिंतन उपासक करें। ये प्रजाति रमृतम आनंद इति उपस्थे यानी प्रतिष्ठितम वेद चिंतयेत, ऐसे लगाना। और ये जो आकाश है, आकाश में सारा संसार प्रतिष्ठित है, इसलिए कहते हैं सर्वम इति आकाशे। तो सबका सर्व रूप से ब्रह्म आकाश में प्रतिष्ठित है। आकाश आश्रय है और आकाश रूपी आश्रय में आश्रित है सारा प्रपंच। वायुवादी से लेकर के पूरा प्रपंच आकाश में ही है ना, इसलिए सर्व रूप से ब्रह्म आकाश में प्रतिष्ठित है, ऐसी आकाश की उपासना करें, ऐसी उपासना उपासक करें। आगे कहते हैं कि तत् प्रतिष्ठा इति उपासित। तो तत् यानी तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा के रूप में उपासना करे। प्रतिष्ठा इति उपासित। आकाश भी कहाँ पर प्रतिष्ठित है? सब कुछ वायुवादी आकाश में प्रतिष्ठित है, और वो आकाश किस में प्रतिष्ठित है? ब्रह्म में। इसलिए ब्रह्म हो गया सर्व प्रतिष्ठा। आकाश की भी
यानी आकाश आश्रित सबकी भी और आकाश की भी प्रतिष्ठा ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म का तत् यानी ब्रह्म। प्रतिष्ठा है का मतलब आकाश में स्थित वायुवादी एवं आकाश सब की प्रतिष्ठा ब्रह्म है। प्रतिष्ठा यानी आश्रय। प्रतिष्ठति अस्याम इति प्रतिष्ठा ऐसी उत्पत्ति करने से प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ निकलेगा आश्रय। इस प्रकार उपासना करें, प्रतिष्ठात्व गुण से विशिष्ट रूप से ब्रह्म का चिंतन करें। इससे क्या होगा तो कहते हैं प्रतिष्ठावान भवति। तो जो प्रतिष्ठा रूप से ब्रह्म का चिंतन करता है, सब वायुवादी सहित आकाश के प्रतिष्ठा के रूप में ब्रह्म चिंतक संसार में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए कहते हैं प्रतिष्ठावान भवति, उसकी भी खूब प्रतिष्ठा हो जाती है। क्योंकि श्रुति कहती है तम यथा यथोपासते तदेव भवति। तम यानी परमात्मानम, यथा यथा यानी जिस जिस गुण से विशिष्टतया उपासक चिंतन करता है, तो तदेव भवति का मतलब उन गुणों से विशिष्ट हो जाता है। उपासक चिंतनीय के गुण चिंतक में आ जाते हैं। तो ब्रह्म में प्रतिष्ठा गुण है, तो ये भी प्रतिष्ठा रूप गुण से संपन्न हो जाता है। तो प्रतिष्ठावान भवति। आगे कहते हैं तत् मह इत्युपासित। इसमें तत् का अर्थ है वही ब्रह्म। जैसे तत्प्रतिष्ठा इत्युपासित कहा गया, ऐसे कहते हैं तन मह इत्युपासित। तो ब्रह्म की महत्तमत्व गुण से विशिष्टतया उपासना करें। महत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म है। और यहाँ पर महत्व महान शब्द के अर्थ में संकोचक कोई न होने से महत्तम ये भी लगा सकते। निरतिशय महत्व गुण से विशिष्ट रूप से उस ब्रह्म की उपासना करें। उससे क्या होता है तो उपासक भी महत्व गुण से संपन्न हो जाता है। इसलिए कहा कि महान भवति, तो उपासक भी महान हो जाता है। हाँ वो नहीं, ये सीधी ब्रह्म की। पहले तो आलम्बन बताया था, इन आलम्बनों में करें। अब यहाँ उपासना है तत्प्रतिष्ठा इति उपासित, यहाँ से निरालंब ब्रह्म की उपासनाएं बताई जा रही है कि प्रतिष्ठात्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करें तो प्रतिष्ठावान हो जाएगा। ऐसे महत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करें तो वह महत्व गुण से संपन्न होगा। ये एक एक गुण का चिंतन करने का फल है। और आगे बताया जाएगा इन सब गुणों से विशिष्ट एक ब्रह्म की उपासना। अनेक गुणों का एक ही ब्रह्म में चिंतन। उससे क्या होगा कि व्यक्ति को काममयो यम पुरुष है ना, जीवात्मा में उपकौशल विद्या में उपकौशल कहते हैं अपनी गुरु माता से कि ये जो पुरुष है यानी जीवात्मा है वो काममय है, यानी काम प्राय है। इसके अंदर अनेकों कामनाएं हैं। जीवात्मा जब कहते हैं तो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को लिया जाता है और वो कामनाएं
अंतःकरण रूपी जो उपाधि है उसका धर्म है, वो जीव में भी आरोपित होकर करके कहा जा रहा है कि काममयोऽयं पुरुष। तो खाली प्रतिष्ठा मात्र नहीं चाहिए, महत्व भी चाहिए। तो आगे जो बताए जा रहे हैं मनन सामर्थ्य भी चाहिए। मानवान भौतिक अर्थ है मनन समर्थ हो जाता है, और अनेकों पदार्थ जो संसार के अनेकों सुविधाएं हैं वो सब सुख सुविधाएं भी चाहिए, भोग। तो कितनी सारी कामनाएं हो गई। उन कामनाओं के विषयों की प्राप्ति इन सब गुणों से विशिष्टतया एक ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक को हो जाती है। ये आगे बताया जाएगा। तो अभी कहा कि महान भवती, महत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाला महान हो जाता है। और तन मन इति उपासित, तो उस ब्रह्म की मन के रूप में उपासना करेगा, मतलब मनन समर्थ, मनन सामर्थ्य युक्त ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म ही न हो तो मन तो भौतिक है ना, वो मनन रूप व्यापार नहीं कर सकता। इसलिए श्रुति ने ब्रह्म को कहा मनसो मनोयत, मन को भी मन के व्यापार में प्रवृत्त करने वाला है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। तो सब व्यापार मन जो प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म की सन्निधि से ही हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि तत् यानी ब्रह्म, मन यानी मनन समर्थम इति उपासित, मनन समर्थ है, मनन व्यापार करने में समर्थ हैं, इस रूप से उपासना करें। इसका फल क्या होगा? तो कहते मानवान भवति। तो मानवान होना है मनन समर्थ होना, तो मनन करने में समर्थ हो जाता है। तन नम इति उपासित, तो नमन व्यापार से विशिष्ट के रूप में ब्रह्म को, ब्रह्म का चिंतन करें। नमन है प्रभिभाव, नम्रता, और उस नम्रता गुण से विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन करें। उसका फल होगा कि नम्यन्ते अस्मय कामाः, नम्यन्ते यानी प्रभिभवन्ति। नमन्ते का अर्थ करेंगे भाष्यकार भगवान प्रभिभवन्ति का मतलब विषय हाथ जोड़ करके उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं कि आप इस समय हम लोगों में से किसका अनुभव करना चाहते हो। इस अभिप्राय वाले विषय उसके सामने हाथ जोड़ करके उपलब्ध होते हैं। का मतलब तत्त सुविधाएं संसार में उसे मांगनी नहीं पड़ती। सुविधाएं देने वाले हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज कुछ सेवा बताओ। नम्री भाव, प्रणाम भी करेंगे, आदर भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, और जो आपको चाहिए वो बड़ा नम्रता से पूछेंगे। कब? यदि आपने पहले नमन गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना की है तो। इसलिए कहते हैं कि तन नम इति उपासित। इसका फल बताया जा रहा है कि नम्यन्ते अस्मय कामा। क्यों हितेशपुरी जी, ऐसे मिलते हैं कि नहीं कोई लोग
महाराज को सेवा बताओ। हाँ या ना मिलते हैं। हाँ, तो आपने पहले नम्रता विशिष्ट ब्रह्म की उपासना की है, इसलिए मिलते हैं ऐसे लोग। तो नम्यन्ते अस्मय कामा और तद ब्रह्म इति उपासित। तो तत् यानी ब्रह्म, और उस ब्रह्म की ब्रह्म इस रूप में उपासना करें। का मतलब ब्रह्म शब्द का अर्थ लेना बृहत्तमत्व, गुण से विशिष्ट। ब्रह्म है बृहत, तो बृहत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाला। ये जो तत्शब्द तो ब्रह्म का वाचक है, और ब्रह्म शब्द यहाँ पर बृहत्व गुण का परामर्शक है, बृहत्व गुण से विशिष्ट का परामर्शक है। इसलिए अर्थ निकलेगा बृहत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करें। तो ऐसा जो करता है उसका फल कहते ब्रह्मवान भवति, यानी ये भी बृहत्व गुण से युक्त हो जाता है। ब्रह्मवान होना है बृहत्व गुण से युक्त होना। आगे हैं कि तद ब्रह्मणः परिमर इति उपासित। तो ब्रह्म की ब्रह्मण परिमर इति उपासित का मतलब परिमर शब्द का अर्थ होता है परिम्रियन्ते अस्मिन् इति परिमरः। ऐसी उत्पत्ति करते हैं परिमर शब्द की, तो उसका अर्थ निकलता है ये जो 5 देवता बताए हैं, विद्युत, वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य और अग्नि, इन पांचों देवताओं का जिसमें लय होता है, परिमरण है परिम्रियन्ते अस्मिन्, यानी जिसमें विलीन हो जाते हैं, वो हो गया परिमर। तो ये विद्युत आदि भी ब्रह्म की उपाधि होने से ब्रह्म ही है ना। तो विद्युत आदि रूप जो ब्रह्म है, और इस ब्रह्म के परिमर के रूप में, का मतलब प्रलय स्थान के रूप में तत् यानी ब्रह्म की जो उपासना करता है, ब्रह्म ही ये जो विद्युत, वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य और अग्नि रूप देवताओं के प्रलय का स्थान है। प्रलय काल में ये सब किस में लीन होते? सब के सब ब्रह्म में होते हैं, तो ये भी ब्रह्म में ही होंगे ना। तो वो माना गया है इन सब का प्रलय स्थान वायु को। वायु है सूत्रात्मा, और वायु रहती कहाँ है? आकाश में, समष्टि प्राण। इसलिए वायु का आकाश में विचरण होने के कारण उसे आकाश से अभिन्न समझ करके, ऐसे परिमर हैं ब्रह्मण शब्द से तो लेना है 5 देवता, कार्य रूप ब्रह्म के, कार्य रूप ब्रह्म कहो या ये 5 देवता कहो, एक ही बात है। इनका परिमर यानी प्रलय स्थान है वस्तुतः वायु, लेकिन उस वायु के साथ आकाश का अभेद होने से यहाँ आकाश को कहा जा रहा है, वायु से अनन्य आकाश को कहा जा रहा है ब्रह्मणः परिमरः।
विद्युत आदि कार्य ब्रह्म का परिमर है ये, यानी प्रलय स्थान है। इस रूप में तत् यानी ब्रह्म की उपासना करने से क्या होगा? तो कहते हैं पर्येणम म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्ना। सपत्न कहा जाता है किसको? हैं? शत्रु को। हैं? शत्रु को भी कहा जाता है और सौतेले भाई को भी कहा जाता है। तो ये परि उपसर्ग हैं येनम, परि है और येनम है, इकोणचयन होकर के पर्यणम बना। परि इस उपसर्ग का अन्वय लोक में क्रियापद के साथ होगा। क्रियापद है म्रियन्ते, तो परिम्रियन्ते ऐसा अन्वय करना। और येनम का अर्थ है उपासकम। येनम यानी ब्रह्म के परिमरत्व गुण से विशिष्ट रूप से, ब्रह्म यानी ये विद्युतादि, और इन विद्युतादि के परिमर के रूप में ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक को पर्येणम में जो येनम है इससे लेना और परि का अन्वय म्रियन्ते के साथ करना है। तो येनम यानी उपासकम परिम्रियन्ते सपत्ना। तो सपत्न का अर्थ शत्रु है। शत्रु तो द्विषंत होता ही है। ऐसा कोई शत्रु होता है जो द्वेष न करे? शत्रु है लेकिन द्वेष नहीं करता, ऐसा होता है कि नहीं? होता है। लेकिन सौतेला भाई हैं, वह ऐसा भी हो सकता है द्वेष नहीं करता है, तो उसका व्यावर्तन करने के लिए ये द्विषंत विशेषण है। लक्ष्मण जी राम जी के सौतेले भाई थे कि नहीं? हाँ? नहीं, सौतेला कहा जाता है एक पिता हो और दो पत्नियों के जो पुत्र हैं आपस में एक दूसरे के सौतेले भाई। वो तीनों भी सौतेले ही हैं, लेकिन तीनों में से एक भी राम जी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, अद्विषंत है वो। इसलिए अर्थ निकलेगा कि जो द्वेष करने वाले हैं वो शत्रु और द्वेष करने वाले सौतेले भाई भी। क्या होता है? परिम्रियन्ते, उनका नाश हो जाता है। किसके? उपासक के। कौन से उपासक के? द्विषंत शत्रु का नाश होता है जो विद्युत आदि के प्रलय स्थान के रूप में ब्रह्म की उपासना करने वाला उपासक है। उस उपासक के द्विषंत शत्रु सपत्न उसके सामने मृत हो जाते हैं। मृत होना जैसा, जैसे मुर्दा पड़ा हुआ है, आप उसके प्रति कोई भी व्यवहार करो या उसकी कितनी भी प्रिय से प्रिय वस्तु रही हो उठा करके ले जाओ, तो आपको रोकता है क्या? मुर्दा रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा ना। ऐसे ही ये मृत प्राय हो जाते हैं, यानी उपासक के सामने निस्तेज हो जाते हैं, उपासक को रोकने में समर्थ नहीं होते। ये अर्थ निकालना। और आगे कहते हैं परि ये च अप्रिया भ्रातृव्या।
तो जो अप्रिय भ्रातृव्य है यानी बंधु बांधव हैं अप्रिय, वे भी परिम्रियन्ते, पूर्व से म्रियन्ते को ले आना और परि के साथ जोड़ देना, तो ये अप्रिय भ्रातृव्या ते परिम्रियन्ते, ऐसा अन्वय करना। ये उपासना का फल है, उपासक को प्राप्त होने वाला। और स यश्च अयम पुरुषे इत्यादि से बताया जा रहा है। आगे हाँ, चलो 4 तक रहने देना। 4 का ये जो वाक्य है ना, इसका उत्तर के साथ अन्वय है। तो ये च अप्रिया भ्रातृव्या, यहाँ तक के भाष्य को पहले देखिए। फिर स यश्चयम पुरुषे और यश्चसो आदित्य स एकः, तो आध्यात्म में उपास्य ब्रह्म और अधिदैव उपाधि में उपास्य ब्रह्म का एकत्व बताया जा रहा है। ये दोनों स्थान भिन्न होने से भिन्न भिन्न नहीं है, एक है। ये सब आगे आएगा, इसकी चर्चा बाद में करते, पहले इतने के भाष्य की चर्चा कर लें। तो क्षेम इति वाची, इसमें क्षेम पदार्थ बताते हैं भगवान भाष्यकार। तो क्षेमो नाम उपात्त परिरक्षणम, क्षेम शब्द का अर्थ है उपात्त की परिरक्षा। उपात्त कहते हैं प्राप्त को, उप आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से उपात्त शब्द बना, निष्ठा प्रत्यय होकर के। तो उपात्त का मतलब प्राप्तम, उपलब्धम, और उस उपलब्ध का परिरक्षण, उपातस्य परिरक्षणम, ये क्षेम पदार्थ है। और इस क्षेम रूप से ब्रह्म वाक में प्रतिष्ठित है। ये कह रहे हैं कि ब्रह्म वाची क्षेम रूपेण प्रतिष्ठितम इति उपास्यम, तो वाक में ब्रह्म क्षेम रूप से प्रतिष्ठित है, ऐसी उपासना करें। और योगक्षेम इति प्राणापानयोः, ये द्वितीय वाक्य है ना। तो इसमें क्षेम पदार्थ तो पहले बता ही चुके हैं। योग पदार्थ बताते हैं कि योगो अनुपातस्य उपादानम, तो योग है अनुपात्त का उपादान। अनुपात्त का मतलब अप्राप्त, उपात्त का अर्थ है प्राप्त, तो अनुपात्त का अर्थ हो जाएगा नए समास करके अप्राप्त। और अप्राप्त का जो उपादान है यानी ग्रहण है, प्राप्ति है। उपादान शब्द का अर्थ है प्राप्ति। तो अप्राप्त की प्राप्ति, ये योग पदार्थ है। अप्राप्त की प्राप्ति को योग कहते हैं ना। तो ये योग बताया योग क्षेम में, और क्षेम पदार्थ तो पहले बता ही दिया है, प्राप्त की रक्षा क्षेम, इसलिए योग क्षेमम वाम्यम भगवान गीता में कहते हैं ना। यानी जो चाहते हैं भक्त लेकिन उनके पास नहीं है, तो उसकी प्राप्ति कराना योग है। वो भगवान योग भी कराते हैं और क्षेम भी करते हैं, यानी जो हैं उनकी रक्षा भी करते हैं। तो इसलिए परमात्मा को कहा गया कि
कि प्राण और अपान में योग और क्षेम रूप से प्रतिष्ठित हैं, ऐसी उस परमात्मा की उपासना करें। प्राण अपान रूप आलंबन में, प्रतीक में। तो ही योगक्षेमौ प्राणापानयोः सतोर्भवतो यद्यपि तथापि न प्राणापान निमित्तावेव किम तर्हि ब्रह्म निमित्तो। तो ये कहते हैं ये जो योगक्षेम है यद्यपि प्राणापान के होने पर होते हैं, तो प्राणापानयोः सतो ये सप्तमी है। तो प्राणापान के प्राण और अपान के इस शरीर में विद्यमान होने पर योग और क्षेम होता है। इसलिए माना जाएगा कि प्राण निमित्त प्राण के रहने से होते हैं, इसलिए प्राण का धर्म इनको मानना चाहिए, प्राण इस रूप में स्थित है करके। योगक्षेम धर्म वाला प्राण है ऐसा मानना चाहिए था। ब्रह्म को क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं यद्यपि प्राणापान के रहने पर ये योगक्षेम होते हैं, तो भी, तथापि का मतलब है तो भी, न प्राणापान निमित्तौ एव, ये प्राणापान निमित्तक मात्र नहीं है, केवल प्राणापान निमित्तक योगक्षेम नहीं है। तो कहा यदि प्राणापान निमित्तक नहीं है तो और क्या निमित्त है? कहते ब्रह्म निमित्तौ, यदि ब्रह्म स्वसन्निधि मात्र से प्राणापान को योगक्षेम करने की सामर्थ्य न दे, शक्ति न दे, तो जड़ प्राण में योगक्षेम करना कैसे संभव है? इसलिए कहते हैं ब्रह्म निमित्तो, ये कौन? योगक्षेम हो। तो ब्रह्म निमित्तक योगक्षेम है। तस्मात् ब्रह्म योगक्षेमात्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठितम इति उपास्यम। इसलिए ब्रह्म की उपासना उपासक प्राणापान रूपी आलम्बन में करें योगक्षेम रूप से। योगक्षेम रूप से ब्रह्म ही प्राणापान रूपी आलम्बन में प्रतिष्ठित है, ऐसा चिंतन करें। एवं उत्तरेषु अन्येषु तेन तेन आत्मना ब्रह्मैव उपास्यम। तो एवं अन्येषु उत्तरेषु, तो अन्येषु उत्तरेषु कौन हुआ? तो ये जो हैं प्राणापान के बाद में आने वाले सब कर्म इति हस्तयोः, गतिरिति पादयोः, विमुक्तिरिति पायो, ये सब, और अध्यात्म में बताया गया है ना, ये इन सब को भी ऐसा ही समझना कि जो सप्तम्यंत है वो आलंबन है, हाँ? वो दोनों में आएगा ना, अधिदैव में भी अध्यात्म में भी। तो अधिदैव में ले गए उसको, और अध्यात्म में पायु को उसका उपलक्षण समझ करके ले लेना। पायु को उपस्थ का भी उपलक्षण समझ करके वो गुण प्रजाति और अमृतत्व आनंद गुण से गुण के रूप में प्रतिष्ठित हैं ब्रह्म उपस्थ में, ऐसा अध्यात्म में भी ले लेना। नहीं तो कई एक नहीं कहे हैं, आपके वो भी नहीं कहा, तो इंद्रियादि भी, चक्षु भी। तो इति मानुषी, तो ये कहते एवं उत्तरेषु अन्येषु, तो बाकी सब जो हैं, और अधिदैव भी ले सकते हैं इसमें, अधिदैव अध्यात्म सब में ऐसा ही समझना। जो सप्तम्यंत है वो आलंबन है,
प्रथमांत है, उस रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है, प्रथमांत पदार्थ के रूप से। तो अन्येषु उत्तरेषु एवं तेन तेन आत्मना ब्रह्मैव उपास्यम कर्मणो ब्रह्म निर्वर्त्यत्वात् हस्तयोः कर्मात्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितम इति उपास्यम। तो कर्म जो है ब्रह्म से निर्वर्त्य हैं, नहीं तो हस्त इंद्रिय तो भौतिक होने से जड़ हैं, इसलिए हस्त इंद्रिय को भी कर्म का निर्वर्तन करने का सामर्थ्य मिल रहा है सन्निधि मात्र से ब्रह्म से, इसलिए ब्रह्म निर्वर्त्य कर्म माना जाएगा। तो कर्म रूप से ब्रह्म ही प्रतिष्ठित हैं हस्त में, ऐसा चिंतन करें, ऐसी उपासना करें। गति रीति पादयो हो, तो पाद में गति रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं, विमुक्ति रूप से पायु में प्रतिष्ठित हैं। इति एता मानुषी, मानुषी यानी मनुष्येषु भवा मानुष्य, मानुषी ये द्वितीया है प्रथमार्थ में, मूल में छांदस प्रयोग है वो। तो मानुष्य समाज्ञा, समाज्ञा शब्द का अर्थ करते हैं उपासनानी। बीच में और भी चर्चा करते हुए अंतिम में लिखा ना कि उपासनानी इत्यर्थ, ये समाज्ञा शब्द का ही अर्थ है। मूल में जो समाज्ञा लिखा है ना, मानुषी समाज्ञा, यानी मानुषी शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, समाज्ञा शब्द का अर्थ है उपासना। आध्यात्मिक उपाधिक उपासनाएं हैं ये। तो समाज्ञा शब्द का अर्थ उपासना कैसे हुआ, इसे स्पष्ट करने के लिए कहते हैं पहले मानुष्य शब्द का अर्थ कर दिया आध्यात्मिक्य। तो आध्यात्मिक्य ये मानुषी शब्द का, मानुष्य शब्द का अर्थ निकला। समाज्ञा का अर्थ करते हैं ज्ञानानी, ज्ञानानी का भी अर्थ कर दिया विज्ञानानी, और उसका भी अर्थ कर दिया उपासनानी। तो इस प्रकार ये अध्यात्म उपाधिक उपासनाएं बताई गई। और अथ दैवी इत्यादि से अधिदैव उपासनाएं बताई गई हैं, उनकी व्याख्या भाष्यकार भगवान करेंगे। अथ अनंतरम इत्यादि वाक्य से इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अनमामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्करा कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये